बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फार्मूलाज। एमएस एक्सेल में हम कैसे फार्मूलाज लगाते हैं। सम का फार्मूला करेंगे, परसेंटेज का करेंगे और फेल एंड पास का। ठीक है, सबसे पहले हम सम का लगाते हैं। तो इज इक्वल का साइन मस्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने इज इक्वल कोई भी फार्मूला आपने अप्लाई करना है, टाइप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इज इक्वल का निशान लाजमी है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं सम और फिर क्या करेंगे, स्टार्ट ब्रैकेट। शिफ्ट को दबा के ये स्टार्ट ब्रैकेट लगाई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देना है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कैसे देंगे, जैसे कि सी और रो कौन सी है 3, C3 कर दिया। अब हमने क्या लगाना है, कोलन। शिफ्ट को दबा के मैंने लगाया कोलन। लास्ट मार्क्स हमारे किस में, F में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, F3। ठीक है, और हम यहाँ क्या कर देते हैं, क्लोज ब्रैकेट। शिफ्ट को दबा के ये क्लोज ब्रैकेट लगाई। अब हमने कर दिया एंटर, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब इसी को ड्रैग करके हम जितने भी हमारे रो या कॉलम हैं उनमें हम लगा देते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर कर्सर रखा और ये वाइट सिलेक्शन के लिए होता है, और ये हमने कॉर्नर पर तो देखिए ब्लैक प्लस का साइन बन गया। अब इसको ड्रैग करते हुए हम ये बाकी ओवरऑल पे खुद ब खुद फार्मूला अप्लाई हो चुका है। ये था सम का फार्मूला। ठीक है, अब हमने इसकी निकालनी है परसेंटेज। तो उससे आगे देखिए टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स में से ये मार्क्स हैं। और अब हमने यहाँ पर लगाना है फार्मूला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को बताया, इज इक्वल का साइन, इज इक्वल लगाया। इज इक्वल के बाद अब हमने यहाँ क्या करना है कि जिसमें हमारे हासिल करदा नंबर है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल मार्क्स पर, और टोटल उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं जी। हासिल करदा नंबर हमारे हैं जी में। ठीक है, जी रो कौन सी है 3, ये लगाई। अब स्लैश यानी कि डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स किसमें है, एच में, एच किया। और रो कौन सी है 3 ही है। ठीक है, इसके बाद आपने कर देना मल्टीप्लाई 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एंटर करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज निकल आई है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगी, ऐसे ही जैसे मैंने पहले सम के फार्मूला को लगा के ड्रैग किया था, अब इसको भी हम ऐसे ड्रैग करते हैं। ओवरऑल की परसेंटेज निकल के हमारे सामने आ गई है। ठीक है, अब ये परसेंटेज का फार्मूला हो गया, पहले सम का किया, अब परसेंटेज का। अब हमने करना है फेल एंड पास का फार्मूला। ठीक है, फेल एंड पास का फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इज इक्वल साइन, जैसे कि पहले हमने किया। ठीक है, अब हम यहाँ लगाएंगे इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर। ठीक है, अगर हमारे मार्क्स, एक मिसाल है 33 हो तो वो पास हो, अदरवाइज वो फेल हो। तो सबसे पहले इज इक्वल लगाया, फिर लिखा इफ़, और इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर क्या करें, शिफ्ट को दबा के ये लगाई स्टार्ट ब्रैकेट। अब स्टार्ट ब्रैकेट लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमारे हासिल करदा नंबर किस पर है, जिसको हम फेल और पास कर रहे हैं, वो हमारे जी में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं जी, और रो कौन सी है 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करते हैं ग्रेटर देन। अगर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 33 नंबर हों तो वो पास हो, अदरवाइज वो फेल हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जी यहाँ पर हम सबसे पहले लिखा इज इक्वल इफ़, और फिर हमने G3। अब G3 में अगर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर एक मिसाल है हों तो ये 4 टोटल हमारे पास। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर 150 हो चारों सब्जेक्ट्स में से 150, तो ये क्या हो, हमारा पास हो, अदरवाइज वो फेल हो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, डबल कोटेशन, और यहाँ लिख देना है पास। ठीक है, फिर डबल कोटेशन, और यहाँ पर कॉलन, कॉलम के कोमा, कोमे के बाद डबल कोटेशन और फेल, फिर डबल कोटेशन और क्लोज ब्रैकेट, यहाँ हम कर देंगे एंटर। जहाँ हमने 150 लिखे यहाँ पर हमने कोमा लगाना है। ठीक है, कोमा लगाया, फिर ये हमने कर दिया फेल और पास का। अब करते हैं एंटर, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने कैसे लगाना है फार्मूला,
सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखिए साथ साथ फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है फार्मूला बार में। सबसे पहले आपने लिखा इज इक्वल, फिर लिखा इफ़, यानी कि अगर G3 स्टार्ट ब्रैकेट है, स्टार्ट ब्रैकेट के बाद यानी कि जिसमें हमारे ऑब्टेन मार्क्स थे G3, अगर 150 से ज़्यादा नंबर हो तो पास हो, अदरवाइज वो फेल हो। तो हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है, पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस लिखा, फिर ग्रेटर देन डाला और उसके बाद 150 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लगाया, कोमा लगाया। कोमे के बाद डबल कोटेशन में हम लिखेंगे पास, उसके बाद फिर लगाएंगे हम कोमा और फिर हम कर देंगे डबल कोटेशन में फेल, यानी कि अगर 150 नंबर हो तो पास हो, अगर उससे कम हो तो वो फेल हो। अब यहाँ से इसको हम करते हैं ड्रैग और नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए अब ये जो है उन्होंने ये फेल किया हुआ है, इसके नंबर जो है 53 बढ़ रहे हैं। यहाँ पर उससे बहुत कम कम मार्क्स लिए, तो जो पास है वो सबको उसने क्या किया, पास कर दिया। अब जो ये पास हुए हैं इन पर भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर कुछ कम करके देखते हैं, यहाँ 33 कर देते हैं और 25 कर देते हैं, 24 कर देते हैं, 23 और ये देखिए 105 आए, तो ये इधर उन्होंने कर दिया फेल। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अगर आपने बाद में कोई फिगर्स लिखनी हो तो बाद में लिख लें, अगर जो पहले आपने लिखनी है तो साथ साथ पहले पुट कर लें, एक शीट बनाकर उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं पहले खाली शीट पर फार्मूलाज लगा देता हूँ या लगा देती हूँ तो उसके बाद मेरे जो है खुद ब खुद वो होता जाए ऑब्टेन। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ तक खींचा था, ये फेल लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई फिगर नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर हम लिखते जाते हैं कितने नंबर हम दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये आ गए हमारे मार्क्स। यहाँ पर जब हमने ये फार्मूला लगाया था सम का, तो इसको हमने ड्रैग नीचे तक नहीं किया हुआ, इसको हम पहले करते हैं नीचे तक ड्रैग यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए साथ ही उसने क्या किया, उसको पास कर दिए जो जो नंबर दिए। अब यहाँ पर हम थोड़े कम नंबर दे देते हैं, ये ज़्यादा ही दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते जाते हैं। खुद ब खुद ये क्या करेगा, सम भी करता जाएगा और लास्ट में देखिए फेल और पास का फार्मूला भी खुद ब खुद अप्लाई होता गया। अब यहाँ पर जो है ये परसेंटेज का फार्मूला सारी जगहों पर अप्लाई नहीं किया हुआ, इसी को हम नीचे खींच के इसको भी ड्रैग कर देते हैं, तो इनकी परसेंटेज भी साथ साथ ही निकल आए, टोटल मार्क्स। अब यहाँ से इसको ड्रैग करके ये हम यहाँ तक ले आते हैं। ठीक है, ये देखिए परसेंटेज सभी की आ गई। अब यहाँ पर हम इनको बॉर्डर भी जो रह गया उसको लगा देते हैं। ये हमारे फार्मूलाज थे जो कि आज हमने किए हैं। उसमें कौन कौन सा था, सम का था, परसेंटेज का था और उसके अलावा फेल एंड पास का था। ठीक है, अब इनको भी हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद ये हमने क्या कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे फार्मूलाज अप्लाई हो चुके हैं। अगर किसी को समझना है तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं।